ना एकदम ऑफलाइन की बात करते हैं तो ऑफलाइन में कुछ लड़का है जो 40 गो क्वेश्चन में 40 में 40 ला रहा है, कुछ ऐसा भी है जो 15 नंबर 20 नंबर भी ला रहा है। तो इससे बाबू मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना तैयारी करो और अपनी औकात का पता लगाओ कि हम कितना पानी में, हम 40 में से कितना नंबर ला सकते हैं। आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हम 40 में से कितना लेकर आए हैं, कमेंट में जरूर बताना। पहला क्वेश्चन देखो, हिंदी के है, हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे महाकुंभ की भांति, बड़का बड़का टेस्ट की भांति हम सामने लेकर आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन। इसे बार बार देख देख कर रिवीजन करते रहो और आसपास के क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो भी याद रखते चलो, बहुत ज्यादा तैयारी मजबूत हो जाएगी। चलो यहाँ देखो, एक नंबर है संतु भीगने से बचने के लिए, मछली चैप्टर है विनोद कुमार शुक्ल वाला। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था, बताओ बताओ कहाँ खड़ा हुआ था? तो क्या बताओगे? मकान के नीचे छिपा था। मकान के नीचे आगवा मकान का आगवा छिप गया था मकान के नीचे। मकान के जो छिदरिया होता है चादर, वो उसी के सामने छिपा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 2 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, पाठ नंबर 1 का बात है, ठीक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सबको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बात आता है तो इनका सबसे महत्वपूर्ण जो भाषण दिया जाता है, हालांकि इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, ये किनको अपना आदर्श मानते थे? तो याद रखना, कबीर को अपना आदर्श मानते थे, ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श मानते थे, और भगवान और इसके अलावा बुद्ध को अपना आदर्श मानते थे। इन तीनों व्यक्ति को आपको नाम याद रखना चाहिए। लगभग जय हिंद किसकी है? लगभग जय हिंद किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की है। और एक काव्य संग्रह है, क्या है बाबू? काव्य संग्रह है। पूछ रहा है क्वेश्चन किस प्रकार के संग्रह है, तो काव्य संग्रह है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि शुक्ल जी मानो तो विनोद कुमार शुक्ल की बात हो रही है, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो है उसमें किस पद पर एकदम प्रोफेसर के किस पद पर काम करते थे? आंसर होगा एसोसिएट प्रोफेसर, एक प्रकार की पद होता है, उसी पद पर ही काम करते थे। गिरधारी लाल क्या थे? तो गिरधारी लाल एक पिता थे मदन के पिता का नाम था गिरधारी लाल, जो पेशे से क्या थे? किरानी थे। किरानी कासू के घर में, सेन साहब के घर में काम करते थे, ठीक है। आम किरानी थे। अगला है कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ा? मदन ने कासू को कितना दांत तोड़ा था? 2 दांत तोड़ा था। आंसर क्या लगाओगे? सी हो जाएगा। इसका मतलब अभी तक 6 क्वेश्चन हुआ, 6 में से क्या 6 आ रहा है? एक बार जरूर बताओ अपना। 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या है? तो इनके माता जी के नाम जब भी आए ना तो याद रखना रत्नावती शर्मा है। नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन देखोगे, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी में किसकी तत्वों का समग्रता देखने को मिलता है या उभर कर सामने आता है? तो मनोवैज्ञानिक उभर कर सामने आता है। तो आंसर लगाओगे बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। 8 के बाद 9 नंबर देखो, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को जिससे खतरा हो सकता था ना, वो खोखवा था, मानो तो कासू। इसका बचपन का नाम क्या था? कासू। इसे प्यार से लोग कासू के घर वाले बोलते थे। 5 बहन था, 5 बहन। कासू तो 5 बहन थी। कासू के कुल कितनी बहनियां थी? 5 गो। 5 बहन का नाम याद है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और एक और कौन थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ठीक है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बताओगे बांग्ला भाषा का शब्द है खोखा खोखी बांग्ला भाषा का शब्द है। पेड़ पर क्या है? कमरा है। ये किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? मछली कहानी शुक्ल जी को किस संकलन से लिया गया है? तो बताओगे महाविद्यालय से संकलित से लिया गया है। किससे? महाविद्यालय से। आंसर क्या लगाओगे? ए लगाओगे, ठीक ना बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है। ये पकाएगा। कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ पड़ते हैं? कथाकार का मतलब जो लड़का लेकर भागा था ना, वो आगे चलकर कथाकार होता है। तो मछली मर न जाए इसलिए डर से भागे थे कथाकार। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कथाकार के झोले में कुल कितनी मछलियां थी? तो 3 मछलियां थी। कितनी मछलियां हुई थी? 3 गो मछली थी कथाकार के। आविन्यों के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। आविन्यों का मतलब रचनाकार, कवि के नाम, लेखक के नाम पूछा जाए तो अशोक वाजपेयी बताओगे। आंसर क्या होगा बाबू? डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, बहादुर कौन था? तो बहादुर एक प्रकार के नौकर था। बहादुर कौन था? नौकर था। इसका घर द्वार कहाँ था? तो घर द्वार था नेपाल में। वो भाग कर आया था। साले साहब, लेखक के साले साहब
स्टेशन से बुला कर लाए थे, बस स्टैंड से। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे? तो देखो स्वाधीनता संग्राम, इसमें देखोगे ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें स्वाधीनता संग्राम हुआ 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। उसी आंदोलन में ये सक्रिय भूमिका निभाए थे। इस आंदोलन में देखोगे तो गांधी जी का भी अहम योगदान है। इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया गया था। ठीक है, अगला देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से इसलिए भागा था क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ज्यादा लाठी से मार मारती थी, तो बहादुर माँ की मार के कारण घर से भाग गया था। इसके बाद देखो रिश्तेदार की पत्नी का नाम, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपया, जो बहादुर के ऊपर थोप दी थी कि यही चुराया है। कितना रुपया बाबू? 11 रुपया, 11 रुपया खोया था। इसके बाद देखोगे 20 नंबर क्वेश्चन, आविन्यो कहाँ है? तो आविन्यो कहाँ है बाबू? फ्रांस में है। आविन्यो कहाँ है? फ्रांस में, फ्रांस। और ये आविन्यो देखोगे ना, आविन्यो रोन नदी के किनारे है, काम नदी के किनारे, रोन नदी के किनारे है। ठीक है, अब फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अभी कहानीकार कौन है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, इतना बात याद रखना। पिताजी के बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो वही बचा है 3 को। दोबारा वही क्वेश्चन में है, थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। लिखा है दधीची के हड्डी से क्या बना है? दधीची जो थे ना, दधीची एक मुनि हुआ करते थे, तो मर जाते हैं तो उनके हड्डियां से इंद्र के ब्रज बनाया जाता है, इंद्र के ब्रज। तो नाखून से, हड्डी से बहुत वज्र भी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक माना जाता है? तो वो पाशवी वृत्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है। और एक और बात यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि लेखक के सामने नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न किसने उजागर किया? तो बताओ, तो उनकी बेटी, उनकी माई की, उनकी पत्नी की, उनकी बहन। आंसर क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन है? तो मछली। विनोद कुमार शुक्ल कौन लिखे हैं? मछली चैप्टर लिखे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी तक 25 क्वेश्चन होने जा रहा है, 25 में कहीं ना कहीं 20 को तो पक्का सही किया होगा। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम होता है। अगला देखोगे, आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना है? तो बताओगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनको आवश्यक माना गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 27 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी से रिलेटेड है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि 1917 में दिया गया था। बाबू 1917 में चंपारण आंदोलन जब सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत का पहला वैसा आंदोलन था जो सफल हुआ था। इसलिए डॉक्टर क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर का मतलब ठाकुर होता है, रविंद्रनाथ ठाकुर कहो या रविंद्रनाथ टैगोर कहो, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि ये दिए थे कि आप महान हैं। और उसी के बदले में महात्मा गांधी भी इनको गुरु की उपाधि दिए थे, आप तो गुरु हैं। तो गुरु इनको उपाधि मिला है और गांधी जी को महात्मा उपाधि मिला है, एक दूसरे को दिए हैं। महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी की रचना का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की रचना का नाम है शिक्षा और संस्कृति। आंसर हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, गांधी जी की पत्नी के नाम क्या है? गांधी जी की पत्नी के नाम कस्तूरबा है और इनकी मां का नाम पुतलीबाई है। ठीक है, दोनों बात ये आपको याद रखना। गांधी जी के कुल संतानें कितने थे? तो 4 थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। गांधी जी की माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है पुतलीबाई। माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। आगे देखोगे, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक, ये क्वेश्चन ना बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा बार आ गया क्वेश्चन। सत्य के साथ मेरा परिचय क्वेश्चन पूछेगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया है? तो बताओगे 1925 से शुरू किए थे और 1929 तक लिखते रह गए। ठीक है, तो उस समय मतलब खाली भी थे, आंदोलन उस समय नहीं चल रहा था, तो खाली थे ना, इसलिए लिख दिए। नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचना है? तो व्यक्ति चित्र है, मतलब पर्सनालिटी के बारे में बोध कराता है। बिम्बिस का लिखा, बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे शहनाई वादक में। बिस्मिल्लाह खान किस चीज में प्रसिद्ध है? शहनाई वादक में। बिस्मिल्लाह खान बिहार के निवासी हैं। बिहार के कहाँ? बिहार के कहाँ? तो बताओगे आरा, भोजपुर वाला एरिया में। अगला क्वेश्चन देखो, शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार किया जाता है? नरकट। क्या बताओगे? नरकट के पौधा से तैयार किया जाता है। 35 के बाद 36 नंबर, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के 1977 ईस्वी में अयोध्या शहर में हुआ है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ है।
बालाजी मंदिर, जो बालाजी मंदिर आप देख रहे हो ना, बालाजी मंदिर, ये बालाजी मंदिर हम बता दें पंचगंगा घाट में हुआ था। कहाँ? पंचगंगा घाट में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार का प्रस्तुत किया गया है? गांधी जी अपना विचार शिक्षा और संस्कृति में अपना विचार को रखे हुए हैं। 39 नंबर है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे। कब किए थे? आंदोलन के समय। हरिजन, अभी देखो तो हरिजन भी कई प्रकार का होता है, हरिजन बंधु है, हरिजन है, हरिजन समाज है। तो हरिजन कहोगे तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, हरिजन बंधु कहोगे तो गुजराती भाषा में लिखा गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज एक प्रकार की पत्रिका होता है और महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ है। हिंद स्वराज किसका रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। आप एक बार कमेंट सेक्शन जरूर बताओ कि हमारा 40 में से कितना सही हो रहा है। एक बार अपना राय जरूर दो। और इसी प्रकार महाकुंभ के जैसा बहुत ज्यादा हर मतलब देखो ना, रोज रोज हम क्या करते हैं, 2 3 वीडियो अपलोड करते हैं 40 प्रश्नों का। आप क्या करो, सेट मारते रहो, 10 मिनट में क्या बन बिगड़ जाता है। एक बार पता तो चल जाएगा कितना आता है कितना नहीं आता है। अगर आता है तो ठीक है और रिवीजन हो गया, नहीं आता है तो और पढ़ने की आवश्यकता है। इसी प्रकार में अपनी औकात पता किया जाता है, अपने आप को जांच किया जाता है कि हम कितने हैं कितने में नहीं हैं। तो अभी टाइम है 1 सप्ताह, आप अपना तैयारी को एकदम पूरा जोर शोर से तैयारी करो। ओके, जी जान लगा दो। ओके, थैंक यू।